IEEE का क्विक रिवीजन है। इसमें हम ये करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे पास नंबर होगा फ्लोटिंग पॉइंट, अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो इस तरह से होगा, वरना नॉर्मल तरीके से होगा। 85 हमने उठाया और हमने पहले उसको ट्रांसलेट किया, मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। सिंपल हम इसके एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं, ऐसे करके 85 और वो करके, या तो फिर हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं इस तरह से कि हमने मॉड दबाया, 4 दबाया, हमने 85 लिखा और फिर जो है हमने इक्वल किया डेसिमल और फिर हमने बाइनरी इसका उठा लिया। तो ये 101 सही, ये हो गया। और अब जो है अब 0.125 इसको हमें मैन्युअली करना पड़ेगा कन्वर्ट, जो कि इस तरह से होगा। 0.125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0.2 ज़ा 0 पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। सही है, तो अब हम फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और ये 5.0 यहाँ फिर से आ गया। सही है, अब जो है अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर भी हम इसको 0 करके फिर पॉइंट के बाद नंबर लेंगे, सिर्फ 0 से 0 पॉइंट और सिर्फ पॉइंट के बाद नंबर लेंगे। अगर ये 1.500 होता तो भी हम ना, तो हम इसको 1 हम यहाँ लिख देते 1 और जो है यूँ 0 उठाते 0.500, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आंसर यहाँ पॉइंट के बाद पूरे 0 नहीं आ जाते, या फिर हमारे ये नंबर्स ये जो है ये पैटर्न रिपीट नहीं होने लगता। सही है, तो हमने 2 0 ज़ा 0, 2 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और ये 1 यहाँ पे। सही है, तो यहाँ से 1 ये आ गया, 0 0 0 0 1। अब ये हम 0.000 उठाएंगे तो आंसर 0 0 आता रहेगा, इसलिए हमने इसको यूँ किया। ये हो गया हमारा 0.00 और 1। तो हमारा 85.125 क्या होगा हमारा, ये होगा, हमने 85 का क्या लिखा 1010101 पॉइंट, फिर ये पॉइंट के बाद 001, ये हमारा 85 का हो गया। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि इसको कन्वर्ट करो। सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टेप लिख दिया कन्वर्ट। सही है, फिर नंबर 2 स्टेप जो होता है मूव द डेसिमल, और इसको कहते हैं पॉइंट को मूव करो और जो लास्ट 1 है उससे पहले जाके रख दो। तो ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 टाइम मूव करेंगे हम इसको। तो ये 1.010101001 टू द पावर 6 टाइम मूव किया है हमने, ये हो जाएगा। सही है, तो हमने मूव कर लिया और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये मैंटीसा आ गई हमारे पास। सही है, अब जो है ई कैसे निकलेगा, ये जो होती है ये जो होता है ये हमारा स्मॉल ई होता है, और 32 बिट के लिए अब हम ई निकालेंगे। नंबर 3 होता है फाइंड ई, कैपिटल ई। अच्छा, ये जो है हमारा, ये हमें ये पूरा बॉक्स वो करना होता है। ये एस होता है, ये ई होता है, ये एम होता है, मैंटीसा, एक्सपोनेंट और साइन। तो अगर यहाँ पे -87 होता तो ये 1 होता, वरना ये 0 होगा। सही है, तो ये मैंटीसा आ गया। और जो है अब ई हम ऐसे निकालेंगे, ई के फॉर्मूला होता है ई स्मॉल ई प्लस ये जो है ये स्मॉल ई है 6, 127 फॉर 32 बिट्स का पे अगर काम कर रहे हैं, और 1023 अगर हम 64 बिट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये होगा। तो अभी हम 32 बिट्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए रिप्लेस ई बाय जो इसकी वैल्यू है 6 + 127। तो 6 + 127 क्या होगा, 6 + 127 133। अब 133 को जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। 133 तो बाइनरी में हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो इसकी ये टोटल 32 बिट्स का होता है,
तो इसकी 1 बिट होती है, इसकी 23 बिट्स होती हैं, और इसकी जो होती हैं वो हमारी कितनी होंगी, 24 माइनस 32 माइनस इसकी जो होंगी वो 8 बिट्स होंगी। तो यहाँ पे हम 8 बिट में अपना आंसर लिख देंगे, जो भी होगा। क्या था हमारा आंसर, 4133 टू बाइनरी 8 बिट 101 4010 140 फिर 101, यहाँ पे 8 बिट्स कंप्लीट कर देंगे। सही है, तो ये हमारा ई निकल आया। हमने यहाँ एम निकाल लिया था। अब एम की जो है हमारी 23 बिट्स होती हैं, तो अब हम इसका कॉलम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे कि ये 0 आ गया साइन, क्योंकि साइन जो था हमारे पास +85 था, और ये ई में हमने 40101, तो ये हाँ ये हो गया, 8 बिट्स का आंसर आया है। और जो है हम ये लिखेंगे, ये मेंटीसा यहाँ से लिखेंगे 101010001 ऊपर 000, पूरी 23 बिट्स कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा IEEE।